क्या आपने कभी ये रियलाइज किया है, कभी आप किसी काम को करने के लिए बैठते हो लेकिन उस काम को खत्म ही नहीं कर पाते हो, उस काम को करने की सोचते हो लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कभी फेसबुक, कभी ट्विटर, कभी यूट्यूब या सोशल मीडिया में आप जाकर के इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको पता नहीं चलता है कि आप कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड कर चुके हो और अल्टीमेटली आप रियलाइज करते हो कि आप जिस काम को करने के लिए बैठे थे उस काम को आप कर ही नहीं पा रहे हो। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो देन यू मस्ट नीड टू नो 5 स्ट्रेटजीज हाउ यू कैन स्टॉप योर प्रोक्रेस्टिनेशन, और जिस भी काम को आप सोचो उसको इमीडिएटली कंप्लीट करके आप नेक्स्ट काम में अपने आप को फोकस कर पाओ। वैसे हाउ यू कैन स्टॉप योर प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। जो भी इंडिविजुअल प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी, अपनी टाइम को सिंपली वेस्ट करता है, वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है और अपने प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है और अल्टीमेटली वो अपने सक्सेस को अचीव करने में असफल रहता है। मैं समझता हूं कि स्ट्रेस का नंबर 1 रीजन ही प्रोक्रेस्टिनेशन है। जो भी इंडिविजुअल अपने में स्ट्रेस को डेवलप करता है ओनली बिकॉज दे प्रोक्रेस्टिनेट देयर एक्टिविटीज, देयर टास्क, जो भी काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो टालते रहते हैं और उसको अल्टीमेटली नहीं कर पाते हैं और एट द एंड वो अपने में स्ट्रेस, एंजाइटी को डेवलप करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए किस लिए आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, किस लिए आप किसी भी काम को टाइमली नहीं कर पा रहे हो। जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, उसके रीजंस के लिस्ट बनाओगे, तभी जाकर के उन लिस्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। देन सेकंड स्टेप में आपको उसके लिए प्लान बनाना जरूरी है कि कैसे आप उन रीजंस को ओवरकम करोगे, उन रीजंस को आप करते हुए उसको अमल में लाने की कोशिश करोगे। बहुत सारे लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, प्लान भी डेवलप करते हैं, लेकिन उसको अमल नहीं करते हैं और उसके ऊपर स्टिक नहीं रहते हैं। देन थर्ड स्टेप में मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोचा होगा या फिर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। सो इस तरीके के काम को जब भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो उसके डिफिकल्टीज को देखते हुए बहुत सारे इंडिविजुअल्स उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, अपने जितने भी बड़े काम हैं, जितने भी डिफिकल्ट टास्क हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हुए उसको करने की कोशिश करें। जब आप अपने बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको करने की कोशिश करोगे देन आप वो छोटे छोटे काम आसानी से करने में सफल हो पाओगे और आने वाले समय में आप अपने बड़े गोल को भी अचीव करने में सफल हो पाओगे। देन फोर्थ स्टेप में आपको सही टेक्निक का भी यूज करना बहुत जरूरी है। टेक्निक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आज की डेट में आप अगर टेक्निक का यूज नहीं करोगे, टूल्स का यूज नहीं करोगे, देन ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी में, बहुत सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने टास्क को शेड्यूल करते हो, आप डेली उन शेड्यूल वाले टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। आप सिंपली जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हो टास्क मैनेजमेंट टूल्स। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने आप को ऑन द ट्रैक रहने के लिए और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए। देन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। फिफ्थ स्टेप में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, आप छोटी छोटी जो भी चीजें करते हो उसमें अपने आप को आपको रिवार्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। जब इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे देन ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को, उस मोटिवेशन को फील करते हुए आप बहुत सारे चीज़ों को ऑटोमेटिकली करने में सफल हो पाओगे। सो जब भी आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनो, उसी समय आप अपने आप को, जिस भी चीज़ को आपको अच्छा लगता है उसी चीज़ से आपको रिवार्ड करने की कोशिश करें। सो लर्न हाउ यू कैन रिवार्ड योरसेल्फ रेगुलरली so that ultimately you can keep yourself focused and motivated towards your work. Now at last just I wanted to give you a bonus tips जिसके थ्रू आप इन सारे मेथड को प्रैक्टिस करते हुए अपने लाइफ में जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन किए हुए काम है उसको करने में सफल हो पाओगे। अगर आप वीडियो देखोगे, इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस भी करोगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इन चीज़ को अमल नहीं करोगे अपने जीवन में, सो देयर इज नो यूज। अगर आप हाउ यू कैन ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन, किस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को मिनिमाइज करते हुए अपने लाइफ को सुधार कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो, इसके बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे दिए हुए लिंक को जरूर फॉलो करें और वहाँ पर जाकर के और ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। यू जस्ट फॉलो द लिंक एंड एक्सेस होल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा एक मेथड है कि जो आज के बाद ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, विच इज़ द वन टेक्निक यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस राइट आफ्टर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।